जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। हमारे फार्म में जब भी चूजे आते हैं और वह मुर्गी हमारी बड़ी होकर के अंडा देना शुरू करती है तो हमारे फार्म का प्रोडक्शन 95%, 96% या 97% पर हर फ्लो का चल जाता है। यदि 100 बार हमने अपने फार्म में चूजे डाले तो 99 बार हमारी मुर्गी हमको इतना प्रोडक्शन दे ही देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सिर्फ मेरे फार्म का ही प्रोडक्शन 96-97% पर पहुंचता है, आप लोगों का भी पहुंचता होगा। मैं अपने नियम में बिल्कुल बदलाव नहीं करता, यही कारण है कि मेरे फार्म का रिजल्ट इतना जबरदस्त है। आज इसी पर हमारी पूरी चर्चा होने वाली है। यदि आप लोगों को पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तो ही आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सकती है। मेरे इस फार्म की मुर्गी का प्रोडक्शन अभी 97% पर चल रहा है। इस मुर्गी की जब मैं ग्रीडिंग कर रहा था उस समय आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाया था कि इस तरह से ग्रीडिंग का प्रोसेस अपने फार्म में हम करते हैं। लेकिन जितने भी नए फार्मर हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि आप बिल्कुल नए हो और आपको कोई यह जानकारी नगर नहीं दे रहा है कि अपने फार्म में मुर्गी के प्रोडक्शन को हमको किस तरह से बढ़ाने हैं, या सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि प्रोडक्शन तो हमारी मुर्गी की बढ़ जाती है लेकिन बहुत जल्द डाउन हो जाता है। हम फार्मरों को फायदा तब होता है जब हमारा प्रोडक्शन लंबे टाइम तक रुका रहे, तब हमको अच्छा बेनिफिट होता है। अब मान के चलो कि आपकी मुर्गी का प्रोडक्शन 95-96 पर चला गया और एक ही महीना के बाद आकर के 70 पर रुक गया, तो फिर उसके क्या फायदे हुए? उसके कोई फायदे नहीं हुए। तो किस तरह से आप यदि अपने फार्म में काम करते हो तो आपका प्रोडक्शन तेजी से तो बढ़ेगा, हाई लेवल पर तो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक उस लेवल पर रुका भी रहेगा। ऐसे तो मेरे भाई यदि नींव मजबूत रहेगी तो ही उस पर लंबी इमारत खड़ी हो सकती है। जब भी आपके फार्म में चिक्स आएंगे तो आपको उसी समय से अपने चिक्स का ख्याल रखना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके डाल दिया है कि 1 दिन से लेकर के 80-90 दिन के बीच में हमारे चिक्स को किस तरह से पालने होते हैं, उसका केयर हमको किस तरह से करना होता है, क्योंकि हमारी मुर्गी की मेन जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। वहीं से यदि आप लोग विशेष ध्यान देते आओगे तो आपके फार्म के प्रोडक्शन हाई लेवल पर हमेशा जाएंगे। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि इस मुर्गी का प्रोडक्शन 97% पर पहुंचा, तो इसके लिए मैंने क्या किया। तो जैसे ही हमारी मुर्गी 95 दिन की हुई तो उसको ले आकर के हमने अपने ग्रोवर फार्म से अंडा वाला फार्म में शिफ्ट कर दिया। वहां पर एक वैक्सीन रह गया था करने के लिए, जो हम लोग लास्ट में करते हैं, जिसका नाम है एंडी-किल्ड। आप सभी लोग इस वैक्सीन को करते हैं। इस वैक्सीन को तकरीबन 118-20 दिन के आसपास हमको करना होता है, लेकिन इस वैक्सीन को मैंने 110 दिन पर ही मुझे कहीं जाना था, इसकी वजह से 1 हफ्ता पहले ही मैंने कर दिया। और आप लोग मेरा देखा देखी 1 हफ्ता पहले नहीं, जितने दिन की उसकी शेड्यूल है उसी हिसाब से आप लोगों को वैक्सीन करना है। तो हमारी मुर्गी का जो पहला अंडा आया अपने अंडे वाले फार्म में शिफ्ट करने के बाद, वह आया 118 दिन पर। एक छोटा सा अंडा, स्टार्टिंग में हमारी मुर्गी छोटा अंडा देती है, एक छोटा सा अंडा मुझे दिखाई दे दिया। उसके बाद अगले दिन 3-4 अंडे दिखाई दिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा अंडा धीरे धीरे बढ़ने लगा, कहीं 5 अंडे, कभी 10 अंडे से 12 अंडे। इस तरह से मैंने अपने फार्म में स्टार्टिंग में जब हमारे मुर्गी फार्म में आई तो पहला ग्रीडिंग किया था 125-26 दिन पे। ग्रीडिंग का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो बड़ी मुर्गी है उसको हमने ऊपर वाले लाइन में छांट के डाल दिया था, जो छोटी मुर्गी है उसको बीच वाले लाइन में, और जो मिडिल क्लास की मुर्गी है उसको नीचे वाले लाइन में। ग्रीडिंग की प्रोसेस आप लोग देख सकते हो, मैंने कई सारे वीडियो में ग्रीडिंग प्रोसेस बता रखा है। यानी हमारी मुर्गी की पहली ग्रीडिंग 125-26 दिन की जब हमारे बर्ड हुए तो हमने कर दिया। उसके बाद हमने उसको 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल छोड़ दिया। अब इस 1 हफ्ते के बीच में हमको करना क्या होता है, यही आप लोगों को ध्यान रखना होता है और ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना होता नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हमारी मुर्गी अंडा देने के लिए मैच्योर होने लगती है, 100 दिन के बाद जैसे हमारी मुर्गी होती है, 100 दिन से पहले हमारी मुर्गी यानी छोटे चूजे से लेकर के 50-60 दिन तक तो बहुत कम फीड खाती है। हमारी लेयर मुर्गी फीड खाना स्टार्ट करती है लगभग 100 दिन के बाद से ही। और यही समय होता है ख्याल रखने का अपने मुर्गी का। अपने मुर्गी का ख्याल रखना कैसे है, अब उसको फीड खिलाना है। जब ये मुर्गी हमारी 1-2 का अंडा देना शुरू कर दी और हमने पहला ग्रीडिंग यानी पहली छटाई कर दी, उसके बाद फीड आप लोग भी सब लोग खिलाते हैं, फीड खिलाने में कोई किसी को परेशानी नहीं। लेकिन फीड खिलाने का तरीका यह है कि आपके फार्म के अंदर का जो टेम्परेचर है वह अपने मुर्गी के हिसाब से अनुकूल रखना है।
अब जब मैंने इस मुर्गी की ब्रीडिंग की थी उस समय हल्की फुल्की गर्मी हो रही थी, और इस मुर्गी को अगर थोड़ी भी गर्मी लगती तो हमारी मुर्गी फीड खाती ही नहीं। तो ऐसा माहौल आपके फार्म में होना चाहिए कि आपकी मुर्गी खुल करके फीड खाए। यदि 70 ग्राम 80 ग्राम 90 ग्राम भी फीड खा लेती है उस समय तो खिला देना है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि अभी अगर हमारी जितनी मुर्गी फीड खा लेगी वो खा लेगी। अब आगे अप्रैल मई का महीना आने वाला है, इस टाइम पे बहुत भयंकर गर्मी होती है और हमारी मुर्गी इसी समय पर अंडे के पीक पर चढ़ने वाली है। और ऐसे समय में यदि हम अपने मुर्गी के फीड में कटौती कर देते हैं तो भैया हमारी मुर्गी का ना बॉडी वेट बढ़ेगा और ना ही हमारी मुर्गी जबरदस्त तरीके से प्रोडक्शन पर चढ़ेगी। तो यह समय होता है अपने मुर्गी को दबा करके फीड खिलाने का। मुर्गी हमारी फीड कैसे खागी? जब फार्म के अंदर का माहौल बिल्कुल। यदि आप लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि फार्म के माहौल को हमको किस तरह से सही रखना है, तो 25 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर अपने फार्म में आप रखते हो तो उसमें आपकी मुर्गी कंफर्टेबल तरीके से फीड खाएगी। सीधी सी बात है। ज़्यादा अब कुछ जानकारी की जरूरत ही नहीं है। पर्दे वगैरह अब आपको उस तरह से पर्दे का प्रबंधन रखना है कि फार्म के अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री 26 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री से ऊपर न जाए। 27 डिग्री से अगर ऊपर जाता है तो फिर आपकी मुर्गी फीड खाना कम कर देगी। अब पहला बार ग्रीडिंग होने के बाद फिर 10 दिन के बाद इस मुर्गी की हमने फिर ग्रीडिंग की, क्योंकि अब उसमें भी कुछ मुर्गी बड़ी हो गई थी और कुछ मुर्गी छोटी थी। अब उसी लाइन में, अब ऊपर नीचे नहीं करना है, जिस लाइन में आपने पहली बार ग्रीडिंग की है उसी लाइन में आगे पीछे उसी मुर्गी को करते रहने हैं। छोटी मुर्गी को उसी लाइन में आगे कर दो और बड़ी मुर्गी को उसी लाइन में पीछे कर दो। इसी तरह से 10 दिन के बाद आपने दोबारा ग्रीडिंग कर ली। फिर उसके बाद फीड का माहौल बिल्कुल सेम यही रहेगा जिस तरह से टेम्परेचर मैंने बताया। 25 26 27 24 23 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 27 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। ऐसे टेम्परेचर में हमारी मुर्गी बहुत अच्छे से फीड खाती है। ये दोबारा हमारा ग्रीडिंग का प्रोसेस। जैसे ही आप 2 बार अच्छी तरह से अपने मुर्गी ग्रीडिंग कर लेते हो तो तीसरी बार बहुत ज्यादा ग्रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम ही मुर्गी बचती है जो छोटी होती है। बस उस मुर्गी को थोड़ा आगे करके और उसमें हल्का फुल्का सोया मक्का को ग्राइंड करके दे दिया करो, बस काम आपका हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आगे जैसे ही मेरा प्रोडक्शन पहुंचा तो प्रोडक्शन 75-76 पर पहुंचा। उस पर जाकर के और तकरीबन 3 दिन तक मेरा प्रोडक्शन रुक गया। 75-76 के आसपास जा करके मेरा प्रोडक्शन रुक गया। अब आप लोगों को यहीं पर ध्यान देना है कि करना क्या है। आपने सब कुछ अच्छा किया, अच्छे से आपने अपना मुर्गी को फीड खिलाया, सब कुछ किया, सारा ग्रीडिंग वगैरह सब कुछ किया और प्रोडक्शन रुक गया तो घबरा गए। यहाँ बिल्कुल घबराना नहीं है। अब यहीं पर हमारी फार्म में लाइटिंग का काम शुरू होता है। जब मेरा प्रोडक्शन डाउन हुए रुका जाकर के 75-76% पे, तो मैंने लाइट देना शुरू कर दिया। 1 घंटा जो दिन की लाइट मिलती है वो तो मिलती ही है, उसके अलावा जो हम लोग शाम को अंधेरा होने के बाद अपने बाकी अंडे वाले मुर्गी को लाइट देते हैं रात को 9 बजे तक, वही लाइट 1 घंटा बढ़ाना है। यदि 6 बजे अंधेरा होता है तो 7 बजे तक लाइट देना शुरू कर दो। यदि 7 बजे अंधेरा होता है तो 8 बजे तक, यानी 1 घंटा 1 हफ्ते। 1 हफ्ते जैसे ही मैंने लाइट दी तो 1 हफ्ते के लाइट में ही हमारी मुर्गी का प्रोडक्शन 76 से 90% में पहुंच गया। उसके बाद अगले हफ्ते, इस हफ्ते में अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ मैं, 97 पर जाकर के रुक गया है। 4-5 दिन से 97% पर हमारे मुर्गी का अंडा चल रहा है। इस तरह से ग्रीडिंग करके फीड का ख्याल रखते हो तो आपकी मुर्गी कंटिन्यू अंडा तो देगी ही लंबे समय तक, क्योंकि आपने समय समय से उस मुर्गी की छटाई कर दी है और अच्छे से फीड खिलाया है तो सारी मुर्गी का बॉडी वेट पूरा। अब इस मुर्गी का प्रोडक्शन डाउन होने का कारण क्या होगा कि जब कोई वायरल इन्फेक्शन हमारे फार्म में आ जाए या हमारे फीड के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी आ जाए या मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाए तो ही इसका प्रोडक्शन डाउन हो सकता है। वरना ये 97% पे प्रोडक्शन अब लंबे समय तक चलेगा। इसके पहले का जो हमारा फ्लो था, आप लोगों को मैंने 3-3.5 महीना पहले, आप लोग कंटिन्यू अगर वीडियो देखते होगे ना तो आप लोगों को पता होगा। अगर कंटिन्यू वीडियो नहीं देखते होगे भाई तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उस मुर्गी में, वह मुर्गी हमारी 93% पर उसका प्रोडक्शन पहुंचा था और उसके अंदर भयंकर एक बीमारी आ गई थी। उसकी वजह से उसका प्रोडक्शन डाउन होकर के 65-66% पर आकर के रुक गया और उसके बाद वह प्रोडक्शन बढ़ा। 4 महीने हो गए भाई साहब,
94% पर उसका प्रोडक्शन अभी भी चल रहा है और इस फ्लोक का प्रोडक्शन 97% पर चल रहा है। तो इस तरह से यदि आप समय से और अच्छे तरीके से काम करते हैं तो आपका प्रोडक्शन लंबे समय तक तो चलता ही है, साथ में हाई लेवल तक आपका प्रोडक्शन पहुंचता है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत लगे तो आप लोग मुझे बिंदास पूछ सकते हो। इस वीडियो में नई जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए